बात करी जाती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए जाते हैं, हम वो कर भी लें पर उसके बाद जॉब्स कहाँ हैं? जॉब्स तो नहीं है। तो यूएस ने अराउंड 400 बिलियन डॉलर सिर्फ अपने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड किया, बट अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया ने सिर्फ 20 बिलियन डॉलर स्पेंड किया। ब्रह्मोस मिसाइल हमारी यूपी में बन रही है आज की डेट में। तो ऐसे करते करते अगर हम इंडिजनाइजेशन पर ध्यान दें, सेमीकंडक्टर बनाने पर ध्यान दें और एआई पे ध्यान दें तो हम जल्दी ही डेवलप्ड इकोनॉमी की श्रेणी में आ जाएंगे। इंडिया में इनोवेशन का थोड़ा इशू है। वी सी ए बिजनेस मॉडल जो यूएस में सक्सेसफुल है उसको कॉपी पेस्ट करके इंडिया में ले आते हैं। लैकिंग जहाँ हो रही है कि हमारे जो स्कूल करिकुलम है और स्पेशली जो गवर्नमेंट स्कूल का करिकुलम है उसमें कंप्यूटर तो पढ़ाया जाता है, बट रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुए हैं उसके बारे में डिस्कशन नहीं होता। अपस्किलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एआई में अपस्किलिंग, टेक में अपस्किलिंग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। 1 फरवरी 2026, जी हां, निर्मला सीतारमण यानी कि देश की वित्त मंत्री एक बार फिर से देश का बजट पेश करने जा रही हैं। हर एक वर्ग को उम्मीदें हैं कि उनके पिटारे से उनके लिए कुछ ना कुछ तो इस बार ज़रूर आएगा। पिछले पिटारे में क्या कुछ रहा है, क्या युवाओं के लिए अच्छा किया गया है, महिलाओं के लिए किया गया है, डिफेंस के लिए किया गया है, आत्मनिर्भर भारत की ओर युवा किस तरीके से बढ़ रहा है, एजुकेशन को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, करियर को लेकर जो युवा हमेशा परेशान रहते हैं, उन्हीं के युवा की दिल की धड़कन समझने के लिए हम इस वक्त एमिटी के इस कैंपस में मौजूद हैं। यंगस्टर्स, जेनजीज हमारे साथ मौजूद है। उनके फोन्स में नोटिफिकेशन भी आ गया है अब बजट का, तो समझते हैं उनसे, जानते हैं। चलिए इन बच्चों से मिलते हैं और समझते हैं कि इस बार इनके मन में बजट को लेकर क्या कुछ है। आइए चलते हैं। देश के युवाओं की अगर हम बात करते हैं तो भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। पिछले बजट की अगर हम बात कर लेते हैं तो 1.28 लाख करोड़ से लेकर 1.48 लाख करोड़ बजट सिर्फ एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार की तरफ से रखा गया था। लेकिन क्या वाकई में एनरोलमेंट हुई है, एग्जीक्यूशन उन सब स्कीम्स का हुआ है? बार बार ये कहा जाता है कि फोकस अब सिर्फ जॉब पर होगा, स्किल पर होगा, एआई पर होगा, डिजिटल इंडिया पर होगा। आपको जानकर हैरानी होगी, 65% जेनजीज देश में ऐसे हैं जिनकी उम्र सिर्फ 35 साल है। 40% ऐसे हैं जिनकी उम्र 25 साल से भी कम है। ये है देश की ब्रेन, ये है यंग इंडिया जो देश को कहीं ना कहीं शेप करेंगे। आज इन्हीं के मन के बात को हम समझने के लिए पहुंचे हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां। और जेनजी से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके माइंड में बजट को लेकर क्या चल रहा है, कोई सवाल है या कोई उम्मीदें हैं। अच्छा, पिछली बार बहुत सारे वादे ज़रूर किए थे, लेकिन इस बार उनके पिटारे से क्या कुछ निकलेगा, आइए समझते हैं और बातचीत शुरू करते हैं। हाय, आपका नाम क्या है? कुशाल दीक्षित। कुशाल, बजट को वैसे आप देखते हैं? वैसे या मैं मेजर डेफिनेटली मैं एक्चुअली बजट के सारे एस्पेक्ट को फॉलो करता हूँ। मेजरली आई वाज लुकिंग फॉर इन द डिफेंस सेगमेंट ऑफ दिस बजट। भारत के बजट ऑलमोस्ट 6,80,000 करोड़ था लास्ट ईयर, जिसमें ऑलमोस्ट 26,000 करोड़ DRDO विच वाज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे स्पेंड किया था इंडिया ने। वहीं पर अगर हम यहीं पर इस चीज़ में चाइना को देखें तो चाइना का बजट था 19 से 20 लाख करोड़ रुपए। तो डिफेंस में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। डेफिनेटली रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन डिफेंस डिजिटल, या चाइना ने 3 लाख करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट किया था। तो मैं चाहूँगा कि इंडियन गवर्नमेंट भी बजट में R&D में ज़्यादा स्पेंड करे, जिससे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रिसर्च और डेवलपमेंट के एरिया में हमें देखी जा सके। लाइक अभी उसने जैसे R&D के बारे में बात करी, तो अगर हम यूएस की इकोनॉमी को भी देखें तो यूएस ने अराउंड 400 बिलियन डॉलर सिर्फ अपने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड किया, बट अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया ने सिर्फ 20 बिलियन डॉलर स्पेंड किया, एंड उसमें भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 1.25 बिलियन डॉलर स्पेंड किए। कम से कम मेरे अकॉर्डिंग 20 बिलियन डॉलर तो गवर्नमेंट को ही करना चाहिए, ताकि थोड़ा एआई सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश मिल सके हमारी इकोनॉमी में। अच्छा, आपको लग रहा है कि अभी एआई सेक्टर में पुश नहीं मिल रहा है इंडियन इकोनॉमी को? नहीं, मेरा मानना है इसमें थोड़ा अलग रहेगा। अभी स्टार्टअप इंडिया के चलते और हमारे सेमीकंडक्टर्स में भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है। अभी टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर भी बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट की जा रही है, और मेरे मानना ये है कि अभी जो पिक्चर है हमें डेवलपिंग नेशन की तरफ नहीं देखना चाहिए, हमें अपने आप को फिलहाल टटोलना चाहिए। आज से कई साल पहले हम जिस स्थिति में थे, आज हम उस स्थिति में नहीं हैं। इन्होंने DRDO की बहुत अच्छी बात रखी। मैं कहना चाहता हूँ, ब्रह्मोस मिसाइल हमारी यूपी में बन रही है आज की डेट में। तो ऐसे करते करते अगर हम इंडिजनाइजेशन पर ध्यान दें, सेमीकंडक्टर बनाने पर ध्यान दें और एआई पे ध्यान दें तो हम जल्दी ही डेवलप्ड इकोनॉमी की श्रेणी में आ जाएंगे और
कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो हम करियर क्रिएटर्स बन रहे हैं, अब जॉब सीकर्स नहीं बन रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? यस, मेनली जो है आज के टाइम में कोई डिग्री मायने नहीं रखती है, मेन है आपकी स्किल। और आई थिंक कि स्किल पे हमें बहुत फोकस करना चाहिए, मेनली डिजिटलाइजेशन एंड बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में डिजिटलाइजेशन। अच्छा, आपको लग रहा है कि करियर पर जैसा फोकस होना चाहिए सरकार वैसा फोकस कर रही है करियर पे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे? मतलब it could be better. I think lower cost would help in employment, as well as the companies that should actually come for the placement purpose also. They should focus on better employability. अच्छा अच्छा, देखिए डिग्रीज खत्म होने वाली है, इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर लेते हैं बच्चे, स्किल्स भी है लेकिन जॉब सिक्योरिटी नहीं। आपको भी ऐसा लगता है जॉब सिक्योरिटी नहीं है? यस मैम, एज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट गवर्नमेंट वैसे स्टार्टअप्स पे भी फोकस कर रही है, एमएसएमई में भी, बट हम इतनी जॉब्स अवेलेबल नहीं है कि अभी जो सबके पास जॉब्स अवेलेबल हो। एंड जॉब एज एमबीए स्टूडेंट जॉब सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो एज सच अभी इंडिया पे इतनी जॉब सिक्योरिटी नहीं है जैसे कोविड के टाइम, उसके बाद से तो बिल्कुल सब कुछ चेंज ही हो गया। अच्छा, आपको लगता है कि पिछली बार जो बजट में वादे किए गए थे एआई को लेकर, डिजिटलाइजेशन को लेकर, आपको लग रहा है कि आपकी स्मार्ट क्लासेस आपको हेल्प कर रही हैं इस चीज़ के लिए? मैम, बीइंग एन एमबीए एंटरप्रेन्योरशिप स्टूडेंट, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि बहुत सारे चेंजेस करे हैं, रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा आया है। एंड सेकेंडली, एज ए एंटरप्रेन्योर मेरी कुछ डिमांड मैं प्रपोज करना चाहती हूँ। श्योर। पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को एक मिशन लाना चाहिए कि 1000+ इंक्यूबेटर्स हो हमारे ऑल ओवर इंडिया में, जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स का नेटवर्क हो और यूनिवर्सिटी का नेटवर्क हो। उससे हमें मेंटरशिप और अच्छे नेशनल लेवल पे मिलेगी। और दूसरी चीज़ें मैम, मैं चाहती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ज़ीरो रिपेमेंट इंटरेस्ट, मतलब ज़ीरो इंटरेस्ट पे हमें लोन्स मिले। उससे मैम हमें स्टार्टअप में हेल्प मिलेगी बहुत ज़्यादा, और उससे ही ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, आप लोग सभी जानते हैं। तो मैम यही मेरी डिमांड। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। अच्छा, स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारे यूथ हमने देखे हैं कि स्टार्टअप्स करते हैं लेकिन 1-2 साल में स्टार्टअप्स चलते नहीं। आपको भी ऐसा लगता है कि वो फंडिंग नहीं मिल पाती है या वो जो पुश मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है स्टूडेंट्स को? एक्चुअली एक मेजर इशू है। इशू सिर्फ फंडिंग का नहीं है, इशू ये भी है कि इंडिया में इनोवेशन का थोड़ा इशू है। वी सी ए बिजनेस मॉडल जो यूएस में सक्सेसफुल है उसको कॉपी पेस्ट करके इंडिया में ले आते हैं। आप स्विगी देख लो, आप जोमेटो देख लो, आप कुछ भी देख लो, ओला देख लो, दे ऑल हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इन यूएस 20-30 ईयर्स अगो, एंड उसी को कट पेस्ट करके वी कैन नॉट ऑलवेज मेक इट सक्सेसफुल। देयर नीड्स टू बी इंडिजिनस एंड मोर ओरिजिनल आइडियाज इन इंडिया, जो थोड़े लैकिंग है अभी। अच्छा, आपको लगता है अभी लैक कर रहे हैं आप वहाँ पर? लैक कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ पर कमी लग रही है आपको? वेयर डू यू सी इंफ्रास्ट्रक्चर और लैब्स, और वो हेल्प नहीं मिल पाती है? फर्स्ट कॉज वुड बी एजुकेशन, बिकॉज हमारे एजुकेशन ज़्यादा रोड लर्निंग बेस्ड है, ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की थिंकिंग कैपेसिटीज़ नहीं इंक्यूबेट हो पाती। अगर आप जैसे एआई का एग्जांपल अभी ले रहे थे, तो हमारे यहाँ जो मॉडल्स हैं, भारत जीपीटी, सर्वम एआई, देयर आर सम मॉडल्स, लेकिन वो इस वे में फोकस्ड है कि D2B है या B2B है, वो बिजनेसेस पे फोकस कर रहे हैं, वो कंज्यूमर्स पे नहीं आ रहे। जैसे ओपन एआई है, जेमिनाई है जो यूएस में है, एंड दे आर फोकसिंग ऑन डायरेक्ट कंज्यूमर्स। हमारे पास ऐसा एक भी LLM नहीं है। आई नो अ बंच ऑफ पीपल जो इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, इट इज टेकिंग टाइम, बट वी नीड टू फोकस ऑन कंज्यूमर्स इंस्टेड ऑफ जस्ट केटरिंग टू बिजनेस एंड शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी रह जाती है? आई मीन लाइक एवरी ईयर बजट पर इतना लाख करोड़ आप लोगों को बता देते हैं, ये आंकड़े हैं, ऐसा होना चाहिए, ये स्किल्स होने चाहिए, लेकिन वाकई में आपको लगता है कि वो चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं? वही मैं कहने लगी थी कि हमारे देश में पिछले साल भी जब हमारा बजट आया था तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो आई थी, अब ये है कि आपने शुरू कुछ बहुत अच्छा किया है, आप उसको इम्प्लीमेंट तो करिए। डिजिटल लाइब्रेरी की बात की जाती है, R&D की बात की जाती है, बजट एलोकेट भी किया जाता है, बट वो इम्प्लीमेंट होने में इतना टाइम लग जाता है कि आई गेस यहाँ का यूथ यही पूछेगा कि एआई पे आप काम कर रहे हो, बट वो रिजल्ट्स कब दिखने शुरू होंगे? अगर डिजिटल लाइब्रेरी है, सबको स्किल्स डेवलपमेंट के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो आर दे एक्चुअली फीजिबल एंड एप्लीकेबल? ये चीज़ बहुत एक मैटर करती है। हम लोग माइक्रो स्किल्स की ना बहुत सारे सर्टिफिकेशंस करते रहते हैं, बट वो हमारे क्रेडिट सिस्टम से लिंक नहीं होती, जिसकी वजह से उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर तो हमारी जो NEP में क्रेडिट सिस्टम आया है, आप उससे लिंक करें, आप ये जो स्किल्स दिलवाते हैं हमें, जो डिफरेंट प्रोवाइडर्स हैं, उनको या तो इस तरीके से कहा जाए कि अगर हमारे स्टूडेंट्स जो आपसे स्किल्स ले रहे हैं उनको जॉब गारंटी मिले, प्लेसमेंट मिल जाए, इंटर्नशिप मिल जाए, पेड इंटर्नशिप्स मिल जाए, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगता है कि है, तो फिर तो आई गेस आप कह सकते हैं कि हाँ डेवलपमेंट हो रही है, एआई में हो रही है, स्किल्स में हो रही है, तो इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक PM इंटर्नशिप प्रोग्राम भी शुरू हुआ था, ये कहा गया था कि टॉप 500 कंपनीज में आपको इंटर्नशिप्स इजीली मिल जाएगी और उसके बाद स्टाइपेंड भी मिलेगा। डू यू थिंक ऐसे प्रोग्राम्स वाकई में सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप लोगों को एक हेल्प मिल पा रही है? Yeah, actually before, previously
internships में it was around 5,000 rupees, the PM internship program where the government would be giving 4,500 and 500 would be coming from the student. I now believe that in the upcoming budget, it should be increased to a little more amount. Let's say before it was 5,000, it should be again now from 9 to 11,000. And if I could add something more about innovation and entrepreneurship. So coming from an entrepreneurship background, one of the major issues that students faces or even any businessman faces is getting money from the vendor. So this is something which was talked about in the previous budget, was trade receivables discounting system. I think currently what I expect to hear from the government from the upcoming budget is more on this trade receivables discounting system. This is a process where, where vendors, even me, buyers, sellers, they both can register themselves on the platform. And for example, if the vendor is buying from the seller, the amount automatically gets credited to the seller, and the bank will then collect the money from the vendor. So this will ease up the people who are starting the new businesses. And this is something that I want to, I expect to learn more about in the coming budget. अच्छा, इस बार के बजट से आपको उम्मीदें हैं कि आपके मन में जो चीज़ें चल रही है, या आपको लगता है कि इस बार कुछ बेटर होगा? क्या बेटर हो सकता है? जी, बेटर से याद आया, अभी हमारे भाभी छात्र ने एक बात बताई कि 9,000 से 11,000 रुपये का स्टाइपेंड कर देना चाहिए। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि गत वर्ष भारत सरकार ने पूरा ध्यान डायरेक्ट वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर खर्चा करने में दिया है, जो कि हमारे फिस्कल बजट पर बहुत बड़ा बर्डन बनती है। गत वर्ष हमने ये भी देखा कि GST टैक्स रिफॉर्म्स लाए गए, RBI रेपो रेट पे रेपो रेट कट करता गया, टैक्स रेवेन्यू हम कम करते जा रहे हैं, लाइबिलिटी हम बढ़ाते जा रहे हैं। इसकी वजह से हमारे बजट पे बहुत कंस्ट्रेंट आ रहा है। तो इस सिचुएशन के अंदर हम कैसे मैं चाहता हूं कि इस बजट में कैसे हम इस चीज़ को अकोमोडेट करने वाले हैं और क्या राय रहेगी इस चीज़ पे मैं जानना चाहूँगा कि इस बजाय कि हम लाइबिलिटीज़ बढ़ाएं, स्टाइपेंड बढ़ाएं और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स को बढ़ाएं, कैपेबिलिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए, ना कि ट्रांसफर्स पे। स्किल बिल्डिंग की बात हमेशा होती है और कहा भी जा रहा है कि स्किल बिल्डिंग को अपग्रेड करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम शुरू होते हैं। आपको लगता है कि वो जो स्किल्स की बात करते हैं वो इवेंचुअली आपको एक जॉब के लिए आप लैंड कर लेते हो इजीली, हो सकता है, होता है ऐसा? मुझे लगता है कि जैसे स्किल बिल्डिंग की बात करी जाती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए जाते हैं, हम वो कर भी लें, पर उसके बाद जॉब्स कहाँ हैं? जॉब्स तो नहीं है। इंटर्नशिप भी करते हैं तो हमको उसके लिए अनपेड इंटर्नशिप्स मिलती है, पेड इंटर्नशिप्स होनी चाहिए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बजट ऐसे प्रिपेयर करा जाए कि स्टूडेंट्स को भी उसमें काफ़ी हेल्प हो जाए। अच्छा, किस तरीके की हेल्प की उम्मीद कर रहे हैं आप? इस बार सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं कि खासतौर पर एजुकेशन को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर क्या बदलाव होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? मैम, आई थिंक एज गवर्नमेंट को एजुकेशन पे वो अलोकेट करती तो है बजट, बट स्पेशली थोड़ा सा कट जो लोअर सेक्शन को होना चाहिए, वो अफोर्डेबल एजुकेशन मिलना चाहिए, तो उस पर थोड़ा उनको काम करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे रूरल सेक्टर में ऐसे लोग हैं जहाँ पे उनको हायर एजुकेशन के लिए जो उनको चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि हाई कॉस्ट इतनी है एजुकेशन की, सब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इसलिए जो एजुकेशन हो वो अफोर्डेबल बने, उस तरीके से थोड़ा बजट जो बनना चाहिए उन बच्चों के लिए जो। अच्छा, आपको मतलब है कि अभी भी रूरल और अर्बन सेक्टर में गैप है? आपको लगता है वो क्वालिटेटिव एजुकेशन मिलती है लेकिन अफोर्डेबल एजुकेशन की तरफ, आपको लगता है अफोर्डेबल एजुकेशन की तरफ गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए? येस, ऑफ कोर्स। इन द रीसेंट टैक्स ब्रैकेट्स में भी हम लोग देखें तो पहले डिडक्शंस मिलते थे एजुकेशंस के ऊपर। रिसेंटली टैक्स चेंजेस के थ्रू बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बट उसकी लिमिट इंक्रीज़ नहीं की गई थी। अब लेट्स से जो फाइनेंशियली स्टेबल है वो तो अपने चिल्ड्रंस की एजुकेशन अफोर्ड कर सकता है, बट आज के रिसेंट टाइम्स में एजुकेशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। स्कूलिंग हो गया, आफ्टर स्कूलिंग कोचिंग हो गई, या फिर यूनिवर्सिटी खर्च हो गए, तो उस पॉइंट पे कहीं ना कहीं इनकम टैक्स के थ्रू रिलीफ प्रोवाइड करना चाहिए गवर्नमेंट को। ऑल्सो कहीं ना कहीं स्कूलिंग के ड्यूरेशन से ही कंप्लायंसेस एंड टैक्सेशन रूल्स के लिए, क्योंकि अगर हम लोग स्टार्टअप्स की भी बात करें या एजुकेशन में एज जनरल भी बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों को टैक्सेस के बारे में उतना आइडिया नहीं होता है। हर साल बजट में टैक्स के चेंजेस के लोग देखते तो हैं, बट उनको इन ग्राउंड रियलिटी पता ही नहीं होती कि टैक्स में हम कर क्या रहे हैं। इन फैमिली बैकग्राउंड के कारण मुझे तो टैक्सेस के बारे में आइडिया रहता था, तो आई वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड। बट जो इस पिछले साल जो चेंजेस आए थे टैक्स में, पीपल वर कंफ्यूज, लाइक 12 लाख के ऊपर तो टैक्स ही नहीं लग रहा है। अब तो 12 लाख के ऊपर अभी तो नए रिफॉर्म्स भी आ गए, उसके बाद भी कहा कि बहुत सारी चीज़ें और सरल हो जाएंगी। हाँ, वो बात है, लेकिन वो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं कंप्लायंसेस जो होती है लोगों को पता नहीं होती। उस सेक्टर में
होता क्या है कि सरकार तो अच्छा इफेक्ट डालना चाहती है बट वो आ नहीं पाता है, वो इफेक्ट जो है वो लोगों के पास पहुंचता नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो एक डिफरेंस बन जाता है। एंड एजुकेशन की बात रही तो वो सिमिलर अगर कुछ बेटर किया जाए उस एस्पेक्ट में कि या तो सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर दिया जाए, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीटें बढ़ाई जाएँ। रिसेंटली अभी ड्यू में कुछ कॉलेजेस क्लोज डाउन हुए हैं एंड कुछ नए खुल रहे हैं, तो उस एस्पेक्ट में अगर और कॉलेजेस खोला जाता है या फिर हाइब्रिड सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि आफ्टर कोरोना हाइब्रिड सिस्टम इज़ रियलिटी नाउ। अब वो कॉन्सेप्चुअल नहीं रहा है कि हाँ ये चीज़ रहेगा या नहीं रहेगा, वो एक पॉइंट अब रियलिटी है। तो अब उस सिस्टम में जैसे DU का ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं उसको थोड़ा और बेटर इम्प्लीमेंट करके एजुकेशन को और बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव है। बिल्कुल, IIT के एक्सपेंशन की बात की गई थी, ITIs को अपग्रेड करने की बात कही गई थी। आपको लगता है कि मेडिकल सीट्स बढ़ा दी गई हैं, IITs को एक्सपैंड कर लिया गया है, डू यू रियली थिंक कि ये भी हेल्प कर रहा है आपके फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए? As per the medical bills as per the medical bills are rising and बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस बन रहे हैं, आपको लगता है कि एनरोलमेंट्स बहुत हो रही हैं लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा? कोर्सेज बहुत सारे हैं यहाँ पे करने के लिए, बट द एम्प्लॉयमेंट रेट आर स्टिल लो एंड एज बिकॉज हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी के अंदर जो GDP पर कैपिटा है वो भी लो है, इनकम बेसिस भी लो है, बट एजुकेशन इंडिया के अंदर बहुत अच्छी है, बट द इनकम हैज़ बीन द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ बिन लो फ्रॉम। बिल्कुल, देखिए भारत जो है दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जो सबसे बेस्ट एजुकेशन देता है, लेकिन बावजूद इसके एजुकेशन तो ले लेते हैं बच्चे, जॉब्स में डिग्रीज भी हैं, स्किल्स भी हैं, लेकिन हमेशा फ्यूचर को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। आपको भी लगता है आपका अगर आप डिग्री ले लेते हैं, आप में स्किल्स हैं, लेकिन आपको भी हमेशा टेंशन रहती है कि पता नहीं जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हाँ जी, एक्चुअली सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जो इंडिया की जो यूथ है वो सर्विस सेक्टर पे डिपेंडेंट है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल ज़ीरो है, तो जो भी स्ट्रीम के लोग हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग से हो, फाइनेंस से हो, किसी भी, सब के सब सर्विस में जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट इंडस्ट्री के लिए कुछ कर ही नहीं रही, रोडवेज़ रेलवेज़ में काम हो रहा है बट इंडस्ट्री कहीं नहीं लग रही है। हमारे फ़ोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स सब के सब मेड इन चाइना एंड असेंबल इन इंडिया है, बट इंडिया में क्यों नहीं उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही? हमारे पास रिसोर्सेज हैं, टैलेंट है, स्किल है, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं हमारा रेडी हो रहा? अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आपको लगती है? आपको भी लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है? एक तो for that government has already introduced the Make in India program, which also promotes manufacturing for and also provide employment benefits to the youth. So I think government has done a lot of things. So अच्छा, आपको लग रहा है कि जो मेड इन इंडिया की जो एक बात या आत्मनिर्भर की जो बात होती है उसमें यूथ की बात सुनी जा रही है? To an extent, yes. Okay. But हम since India is a large with a large population, तो सबकी बात पहुंचने में टाइम लगेगा अभी। अच्छा, आपको भी लग रहा है कि आपकी बात गवर्नमेंट तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लग रहा है, कि आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट वाकई में ही काम कर रही है? हाँ, थोड़ा वक्त लगता है चीज़ों को, और ख़ास तौर पर अगर हम मेड इन इंडिया की बात करें या मेक इन इंडिया की बात करें, यूथ किस तरीके से बेनिफिट हो रहा है उसके थ्रू? गवर्नमेंट हैव टेकन मेनी स्टेप्स, अभी तो रिसेंटली बहुत सारे स्टेप्स लिए, बहुत सारे स्कीम्स ऑब्वियसली निकाले, बट देन टाइम लगेगी। एज शी सेड दैट इंडिया इज़ अ वेरी लार्ज पॉपुलेटेड कंट्री, ऑब्वियसली टाइम लगेगी, अवेयरनेस नहीं है उतनी, बट आई फील गवर्नमेंट शुड टेक मोर इनिशिएटिव टू मेक पीपल अवेयर एंड देन गो विद। इनिशिएटिव दैट आई थिंक कि गवर्नमेंट ले सकती है इसकी, जैसे कि जो कंपनीज होती हैं फ्रेशर्स को हायर नहीं करना चाहती हैं, बट वो ऐसा कर सकती हैं कि कंपनीज को थोड़ा सा पैसा दें कि वो और फ्रेशर्स को हायर करें, थोड़ा सा ऐसे इंसेंटिव्स लाए फर्म्स के लिए कि वो फ्रेशर्स को और हायर करें। पर ये तो ये जो मिलेनियल्स है वो कंप्लेंट कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि फ्रेशर्स को इस बार नौकरी मिल रही है, हम 40 साल के हो जाते हैं, हमारी सैलरी बढ़ जाती है, तो हमें तो निकाल रहे हैं, फ्रेशर्स को ले रहे हैं। बट एक स्किल डेवलपमेंट भी एक है कि हाँ स्किल होना चाहिए हर एक उसमें, बट ऐसा तो जहाँ तक मुझे अभी लगता है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा जॉब एक्सपीरियंस है, फ्रेशर्स को थोड़ा अवॉइड ही करती हैं कंपनीज। बड़ी बिग फर्म्स जो होती हैं फ्रेशर्स को बहुत हद तक अवॉइड करती हैं, वो चाहती हैं कि उनके पास एक्सपीरियंस लोग आएँ, एक्सपीरियंस लोग काम करें, बट अगर हम चाहते हैं कंपनीज फ्रेशर्स को दें तो थोड़े इंसेंटिव्स गवर्नमेंट को देने चाहिए। अच्छा, कौन से स्किल्स लैक कर रहे हैं आप लोग? आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो होने चाहिए, और हायर एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो वहीं से शुरू हो जाने चाहिए, खासतौर पर अगर AI या डिजिटल इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि AI और डिजिटल पर अगर हम फोकस कर रहे हैं तो उतना फोकस हो रहा है, और कहाँ पर हो रहा है, कहाँ लैक कर रहे हैं?
मेरे को लगता है बेसिकली लैकिंग जहाँ हो रही है कि हमारे जो स्कूल करिकुलम है और स्पेशली जो गवर्नमेंट स्कूल का करिकुलम है उसमें कंप्यूटर तो पढ़ाया जाता है बट रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुए हैं उसके बारे में डिस्कशन नहीं होता। मुझे लगता है कि एआई और डिजिटल इंडिया का डिस्कशन स्कूल से स्टार्ट होना चाहिए, वही सबसे बड़ा इम्पैक्ट लाएगा। अच्छा, वही सबसे बड़ा इम्पैक्ट लाएगा। आपको भी लगता है कि या स्कूल से शुरू हो जाना चाहिए? हाँ या मैम आई थिंक जो इंडियंस हैं वो मोर स्किल्ड हैं यहाँ बिकॉज ऑफ जॉब्स, उनको फिर आउट ऑफ इंडिया चला जाना होता है क्योंकि यहाँ पे इतनी सैलरी मिलती नहीं है। एंड आई थिंक वो ज़्यादा स्किल्ड हैं, यहाँ पे उनको जॉब्स नहीं मिलती हैं। अगर जॉब्स आती भी हैं तो उस डिपार्टमेंट की नहीं होती, जैसे कि जिसको बीए करना है उसको मार्केटिंग की मिल जाती है, तो जॉब्स यहाँ पे है ही नहीं। इंटर्नशिप भी अनपेड वगैरह होती है। एंड अगर हम एमबीए नहीं करते, हमारी एक मैंने सुना है कि हमारी सैलरी एक टाइम पे रुक जाती है, हमें एमबीए भी कंपलसरी करवा दी गई है इसलिए। अच्छा, ये भी एक आंकड़ा सामने आया है कि हर साल लगभग 15 से 20 लाख इंजीनियर्स निकलते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ हार्डली 40 या 50% ऐसे इंजीनियर्स हैं जिन्हें नौकरी मिलती है। और ऐसे तो हम यंग प्रोफेशनल्स के बीच में ही हैं जो अब थोड़ी देर कुछ सालों के बाद जो है इनके हाथ में डिग्रीज भी होगी और उसके बाद ये नौकरी के लिए भी कहीं ना कहीं परेशान रहेंगे। इस साल का की फोकस क्या रहना चाहिए सरकार का एजुकेशन को लेकर? Personally, we are living in a world which is the bunny world, which is very fragile, everything is very uncertain. So इस समय का बजट particularly बहुत important हो जाता है बहुत एंगल से। स्पेशली अगर कुछ भी हम करना चाहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुड बी द बेस, एजुकेशन शुड बी द बेस, बिकॉज आप किसी भी डेवलप्ड कंट्रीज को देख लीजिए, दे राइज टू दैट लेवल बिकॉज दे हैव गुड एजुकेशन एट द बैकग्राउंड। सो व्हाट वी पर्सनली फील कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसका मेंशन था कि हम अपना 6% ऑफ द GDP डालें एजुकेशन के टूवर्ड्स, पब्लिक फंडिंग हो इस चीज़ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो स्टूडेंट्स के लिए। तो आई थिंक कि उसकी क्लोज हमें मूव करना चाहिए। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सब कुछ के बाद हम देखें तो जो आज हम यहाँ पे आप MBA कॉलेज में हैं तो हमें लगता है कि जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनका हमारे साथ कोलैबोरेट करना, बिकॉज हम पढ़ रहे हैं वो स्किल्स हमें एक्चुअली वहाँ जाकर के जो इम्प्लीमेंट करनी है वो कैसी स्किल्स है उसका एक लाइव एग्जाम्पल अगर हमें एडवांस में पता चले, सो विल बी बेटर ट्रेन फॉर द वर्ल्ड टुमारो। सो इसलिए एक कोलैबोरेशन बिटवीन द यूनिवर्सिटीज़, द गवर्नमेंट एंड द इंडस्ट्री पार्टनर्स टुगेदर सो दैट वी कैन बी बेटर क्राफ्टेड एंड कैन टेक अप जॉब अपॉर्चुनिटीज़। सो एक ये फैक्टर रहेगा। तीसरा फैक्टर कि इंक्यूबेशन सेंटर्स जिसकी मैंने बात की, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जहाँ पे हमें लगता है कि थोड़ी और इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ताकि और बेटर प्रोड्यूस हम इस चीज़ को कर पाएँ। अच्छा, that's what we feel. अच्छा, आप कुछ पॉइंट रखना चाह रही हैं? व्हाट डू यू वांट टू से? अबव एवरीथिंग अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग सबसे ज़्यादा मैटर करता है एट दिस पॉइंट। सबके पास डिग्री है, इवेंचुअली सबके पास नौकरी है, पर नौकरी को और इसको फिलअप करने के लिए जो अपस्किलिंग और रीस्किलिंग है वो कहीं ना कहीं लैक हो रही है और उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा। हमारे पास दिख रहा है कि बजट एलोकेट हो रहा है, 6 से 6.22 जा रहा है, चीज़ें हो रही है, पर इवेंचुअली वो दिख नहीं रहा। और इन एक्शन जब तक नहीं होगा तो सारे गैप्स रह जाएंगे और हमारी इकोनॉमी पे ग्रोथ नहीं आएगी। लेकिन हर बार GDP के आंकड़े जैसे आते हैं, इस बार भी कहा जा रहा है कि 8 पॉइंट समथिंग GDP हम ग्रो कर रहे हैं। डू यू रियली थिंक जो GDP के आंकड़े रहते हैं वैसे ही अपस्केलिंग हमारी एजुकेशन में हो रही है या एम्प्लॉयमेंट में हो रही है, या इनफैक्ट आपने डिफेंस की बात कही, हमने कहा कि क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। डू यू रियली थिंक सारे वर्ग या व्यापारियों के लिए या स्टूडेंट्स के लिए या महिलाओं के लिए वो सब चीज़ें हो पा रही हैं ग्राउंड ज़ीरो पर? मैं ये कहना चाहूँगी कि लास्ट ईयर जब बजट आया था ना उसके अंदर आया था AI सेंटर फॉर एजुकेशन, एक्सेलेंस फॉर एजुकेशन। उसमें 500 करोड़ हमें दिए गए थे। बेसिकली उसमें क्या था कि AI लर्निंग फॉर एजुकेशन सारा आ रहा था, एजेंटिक AI, जनरेटिव AI, हर चीज़ एजुकेशन के लिए आने वाली थी। अब वो सब वहाँ पे सेटअप था लास्ट ईयर कि पूरा साल सेटअप होगा, अब उसमें एजुकेशन और स्केलिंग की ज़रूरत है। तो आई फील है कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी वो स्केल होगा, अपस्किल होगा, वो सब चीज़ें होंगी वहाँ पे, तो ही हम लोग अपस्किल कर पाएंगे, हम लोग बाकी लोगों के साथ स्टैंडर्ड पे खड़े हो पाएंगे और उस पॉइंट पे हम लोग एक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सही जगह पे कोई चीज़ बोल पाएंगे। आई फील है कि AI का हमारे लाइफ में आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ राइट नाउ, एंड बीइंग MBA स्टूडेंट्स इज़ अ वेरी वेरी क्रूशल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो यस। बट डू यू थिंक कि आपके स्कूल टाइम से ये AI और डिजिटल इंडिया की तरफ आप लोगों को बढ़ना चाहिए, और अभी जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है या AI को लेकर जो चीज़ें कहा जा रहा है, वैसे आपने जिस तरीके से आपने पॉइंट भी रखा, डू यू रियली थिंक कि वो एक गैप है अभी भी Tier 2, Tier 3 सिटीज़ से जो लोग यहाँ पर आते हैं?
ये मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ पे गैप है और ये गैप कम होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं गिग इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सरकार को उसके लिए ऐसा इनिशिएटिव्स लेने चाहिए कि हमें एजुकेशन भी अच्छी हो, स्किल भी अच्छा और गिग इकोनॉमी कम हो, और उनके मेजर्स पे भी ध्यान देना चाहिए। पर आपको लगता नहीं कि यहाँ का जो ब्रेन चाइल्ड है, जो इनोवेटिव बच्चे हैं, वो सारे बाहर जा रहे हैं? आप लोगों को क्यों लग रहा है कि ऐसे कि इतना यहाँ का जो ब्रेन है वो बाहर जा रहा है? व्हाई डू यू थिंक दैट? नमस्कार मैम। मुझे ये लगता है कि हमारे गवर्नमेंट को कुछ मोर इनोवेशंस लाना चाहिए, क्योंकि जो समझदार बच्चे हैं वो उनको जॉब्स मिल नहीं रही है, जिसके कारण अब वो बाहर जा रहे हैं। लेकिन 2026 और आगे के टाइम आने के समय इतना अनसर्टेनिटी बन रहा है दुनिया में कि पता नहीं कौन सा युद्ध लग जाएगा या क्या हो जाएगा, जिसके कारण ये और भी इम्पॉर्टेंट है कि हमारे गवर्नमेंट मोर हाई स्किल्ड जॉब्स ले आए, और ये एकदम बचपन से हमें करना चाहिए, क्लास 1 क्लास 2 से। क्योंकि तब अगर जब बच्चे प्रैक्टिकल एजुकेशन अगर मिलेगा, ताकि सिर्फ रटे ना, वो प्रैक्टिकली अपने जो वो पढ़ रहे हैं वो अप्लाई कर सके, ये एक इम्पॉर्टेंट बेडरॉक बनना चाहिए, जिसके कारण जब आप बड़े होंगे, जब हम जैसे MBA कर रहे हैं, तो ये जो प्रैक्टिकल एजुकेशन हमारे अंदर है वो हम रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, ताकि फिर इंडिया का ग्रोथ और भी बढ़ सकता है उसके कारण। अच्छा, स्मार्ट क्लासेस की बात होती है या प्रैक्टिकल क्लासेस की, व्हाई डू यू थिंक कि अभी तक हम थ्योरेटिकल में ही इतना फोकस कर रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी में आ नहीं पा रहे, या जो प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए वो नहीं आ पा रही है? इसका सीधा आंसर यही है मैम, बिकॉज थ्योरेटिकल नॉलेज ईजी होती है, इम्पार्ट करना भी, समझना भी और उस पर काम करना भी। तो प्रैक्टिकल में जाने के लिए, इन डेप्थ नॉलेज लेने के लिए मेहनत टीचर को भी करनी पड़ेगी, स्टूडेंट को भी करनी आपको लगता है कि अब टीचर्स भी इस तरीके से अपग्रेड हो रहे हैं टेक्नोलॉजी बिल्कुल को लेकर? धीरे धीरे हो रहे हैं। जैसे सबने बोला, अपस्किलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, AI में अपस्किलिंग, टेक में अपस्किलिंग, पर क्योंकि वो थियोरेटिकल बेसिस पे ही हो रही है, जो प्रैक्टिकल करता है वो बाहर चला जाता है। ट्राई यही करते हैं कि हाई पे जॉब्स के लिए लोग बाहर चले जाएं। अब डायनामिक ऐसे चेंज हो रहा है दुनिया का कि लोगों को इंडिया में रहना पड़ रहा है, इसलिए दे आर स्टेइंग बैक, नॉट बिकॉज देयर आर जॉब्स या बिकॉज देयर इज़ अपॉर्चुनिटी इन इंडिया। तो वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए द गवर्नमेंट हैज़ टू वर्क। अच्छा, गवर्नमेंट हैज़ टू वर्क। तो आपको लगता है कि जो पिछली बार जो वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से? मैम, वादे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे बात की गई थी लास्ट ईयर के बजट पे, और उस पे काम किया गया है, और हम एक्सपेक्ट वही डिजिटल इंडियाज़ पे करते हैं कि वो थोड़ा और ट्रांसफॉर्म करें हमारी स्किल्स को, क्योंकि ले ऑफ्स भी इतने ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि वो स्किल्स गैप की वजह से ही हो रहे हैं। MNCs ने मेंशन किया है कि इंडियाज़ के स्टूडेंट्स में थोड़ी स्किल्स गैप ज़्यादा है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करें और उनको बताएं कि कैसे रेगुलरली आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फ्रॉम जूनियर लेवल। तो अच्छा, तो आपके जब आप लोग मैनेजमेंट की स्टडीज़ कर रहे हैं, आप सब मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को जब असिस्ट किया जाता है जॉब के लिए या इंटर्नशिप के लिए, तो सबसे पहला इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है? व्हाट डू यू थिंक कि कहाँ आप लोगों को लगता है कि आप लैक कर रहे हैं उस स्किल में? व्हाट डू यू थिंक? Personally, I think the main thing that we lack is competing with current trends. Okay. As we all know that AI is on its boost, and we need to require AI in our day-to-day life. We need tools. AI has become our practically the third hand. We need to have AI, use it as efficient as we can, and industry want us to use AI, not just the core basic concepts like coding and all. They want us to collaborate with AI, use AI, and give us the maximum optimum outputs. स्किल्स, कोडिंग, AI को लेकर सरकार लगातार काम भी कर रही है और बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं, बट वो इनिशिएटिव वाकई में आप लोगों को कॉलेजेस तक पहुंच पा रहे हैं? पहुंच तो रहे अभी तक कॉलेजेस में, बट इट विल टेक सम टाइम। और AI अभी वेरी मच एफिशिएंट बन चुकी है। इवन इंडिया के अलावा दूसरे कंट्रीज़ में AI बहुत बूम पे आ चुकी है। जैसे चाइना में आजकल वेरी मच सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया है। अभी डॉक्टर्स है या फिर कहीं शेफ़ वगैरह हैं, वो सब एक AI को प्रॉम्प्ट डाल देते हैं और वो सब कुछ रेडी करके दे देता है। ऐसे इंडिया में भी बहुत टाइम लगेगा आने में, तो गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ AI मोर एंड मोर, सो दैट इट विल मेक वेरी मच इफेक्टिव एंड एफिशिएंट इन इंडिया। आपको, क्योंकि देखिए भारत में तो युवा सबसे ज़्यादा है, 65% युवा ऐसे हैं जो 35 साल से भी कम उम्र के हैं, 40% ऐसे जो 25 साल से, यानी कि जेनजीज ही फ्यूचर शेप करने वाले हैं इंडिया का। अच्छा, जेनजीज के मन में आपको क्या लगता है, आपको सिस्टम के हिसाब से काम करना चाहिए या सिस्टम को आपके हिसाब से काम करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक इट नीड्स टू वर्क इन अ डुअल मैनर। अगर हम सिस्टम के हिसाब से नहीं चलेंगे तो इंडिया को नेपाल होने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर सिस्टम हमारे हिसाब से नहीं चलेगा तो ऑब्वियसली सिटीजन्स के बीच में एक सिविल डिस्ट्रस्ट होगा, एक गवर्नेंस को लेके लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे अभी एक इनिशिएटिव था वेयर इन दे आर लॉन्चिंग ऐप जो आपकी मोबाइल थेफ्ट में
रिडक्शन करने की कोशिश करेगा। आपका फ़ोन गुमता है, संचार साथी, अगर आपका फ़ोन गुमता है आप उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, बट उसके रिगार्डिंग द इन्फॉर्मेशन दैट इज़ बीइंग स्प्रेड इज़ कि वो आपका डेटा मॉनिटर करेगा, इट इज़ गोइंग टू स्टील योर डेटा। सो ऐसे नैरेटिव्स को रिमूव करके वी नीड टू मेक इट सच दैट people and governance go hand in hand instead of just criticizing the government without having any solutions in mind is not the key. इनिशिएटिव मैं भी बोलना चाहूँगा एक तो हमने एजुकेशन सेक्टर पे बात करी, तो एजुकेशन सेक्टर में मैं बोलूँगा स्वयं नाम का एक पोर्टल है जिस पे हम IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली और बहुत सारे टॉप कॉलेजेस से उनके प्रोफेसर से बैठकर उनसे हम कोर्स सीख सकते हैं और वो हमारे ABC से लिंक होता है। ABC यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, यानी कि आपकी डिग्री के साथ साथ वो कॉम्प्लीमेंट आपका वो शो करेगा मार्कशीट में हमेशा। उसके अलावा अभी राष्ट्रीय पुस्तकालय भी खोला गया है, जिन बच्चों का एजुकेशन से लॉस हुआ है उन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट 6000 से ज़्यादा पुस्तकें उनके फ़ोन पर लाइफ टाइम एक्सेस भी दिया गया है, जो कि कोविड काल में जिनका एजुकेशन लॉस हुआ है। तो आई गेस ये जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ये उन Tier 2, Tier 3 सिटीज़ को ब्रिज करने के लिए, टॉप टियर कॉलेज को साथ में लेके चलने के लिए और एक सस्टेनेबल वे में डेवलप करने के लिए ही लिए गए। लेकिन आपको लगता है कि जो Tier 2 और Tier 3 सिटी से जो बच्चे आते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर हैं, दिल्ली में है, दिल्ली NCR में या बैंगलोर या मुंबई में जो बच्चे पढ़ते हैं, शायद क्योंकि वो एक्सेस बहुत बेटर कर पाते हैं चीज़ों को, उनको पता भी है कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट इतनी सारी स्कीम्स शुरू करती हैं, आपको लगता है कि वो एक्सेस उन बच्चों तक पहुँच पाता है? अभी तक तो ब्रॉडबैंड ही नहीं पहुँच पा रहा है। ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको लगता है कि रूरल एरियाज़ में अब तक पहुँच पाई है? व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? डू हैव फील दैट डेफिनेटली स्टेप्स लिए जा रहे हैं एंड दे वर्किंग ऑल्सो टूवर्ड्स इट, बट आई फील दैट इतना लार्ज स्केल पे करना है गवर्नमेंट को, सो वी कांट रियली पुट द ब्लेम ऑन देम. So the steps that they are taking and the initiatives that they are coming out with, it's very important that we as we as society we support them, but we should also kind of again the lack of innovation, right? So we should come up with certain ideation में कि what they can also do. So there should be a sense of mutual trust जहाँ पर both the government and the society they work together towards the betterment. अच्छा, आप गवर्नमेंट बार बार ये कहती है कि देश का जो जेनजी है वो गवर्नमेंट के साथ है, और आपने देखा भी होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से एक क्रिएटर्स प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है. डू यू रियली थिंक कि आज का जेनजी सिर्फ एक क्रिएटर बन के रहना चाहता है, वहीं से एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहता है, या उससे बेटर करना चाहता है? व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? मैम, आई पर्सनली फील लाइक कि आज का जेनजी सोशल मीडिया से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है. वो चाह रहा है कि ये सब उसे मिले, बट अगर जैसे हमने अभी Tier 2, Tier 3 सिटीज़ की बात की, वहाँ पे ये सब नहीं है. वहाँ पे इतनी नॉलेज नहीं है अबाउट बीइंग अ क्रिएटर, बीइंग लाइक यूजिंग AI एज योर प्रोफेशनल स्किल्स एंड ऑल. तो अभी हमें पहले वो गैप पूरा करना चाहिए, फिर हम, क्योंकि अभी ये सवाल सिर्फ Tier 1 जेनजीज़ के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, बट ऑन अ ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट हमारा बाकी का देश Tier 2 सिटीज़, Tier 3 सिटीज़ वो ज़्यादा पॉपुलेटेड है एज वी टॉक अबाउट द प्रोपोर्शन रेशियो. तो पहले वो गैप पूरा होना चाहिए, फिर हमें मे बी ये सवाल पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि इज़ दैट एन अपकमिंग अपॉर्चुनिटी और नॉट. As you mentioned about the fact कि बच्चे क्या सिर्फ क्रिएटर बनना चाहते हैं, बट जैसे हमारा पोर्टफोलियो सिस्टम होता है, उसमें एक बास्केट होता है, हम अलग अलग चीज़ें डालते हैं. सो द सेम थिंग, क्रिएटर इज़ वन ऑफ दैट थिंग इन दैट बास्केट. और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपस्केल करने के लिए. Tier 2 और Tier 3, आई टोटली अग्री विथ वॉट शी सेड कि वहाँ तक अभी ये इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स बहुत नहीं पहुँचे हैं. पहुँचे भी हैं तो बहुत लिमिटेड अमाउंट में है. एंड आई थिंक कि जैसे गिग इकॉनमी है, तो हमारे कुछ मिनिस्टर्स ने भी ये चीज़ पॉइंट आउट की कि क्या पूरा फोकस इसी चीज़ पे है कि जोमेटो, स्विगी इसी 10 मिनट्स डिलीवरी पे रह जाएगा. सो एक्चुअली नहीं, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ वही सामने दिखती हैं, इमीडिएटली उनको ग्रैब किया जाता है. बट आगे चल के अगर उनको बेटर प्लेटफॉर्म्स मिले, बेटर एजुकेशन मिले, बेटर अपस्केलिंग मिले, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिले, व्हाई वुड नॉट समबडी वुड लाइक टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी. सो वो एक फैक्टर है कि अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो लोग लेंगे, बिल्कुल लेंगे. अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि हम चाहते हैं कि जो हमारा यूथ है उसके हाथ में सिर्फ डिग्री नहीं रहे, है ना. बेटर एजुकेशन के लिए तो वो लोग काम कर ही रहे हैं, लेकिन क्या एजुकेशन लोन्स या स्कॉलरशिप्स हेल्प करती हैं Tier 2 और Tier 3 सिटी से जो बच्चे आते हैं, खासतौर पर स्कॉलरशिप्स को लेकर जो लोनिंग की बात होती है कि 10 लाख का लोन दे दिया जाएगा, सब्सिडी कम काटी जाएगी. आपको लगता है वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो सरकार की तरफ से शुरू किए जा रहे हैं, दैट इज़ एक्चुअली हेल्पिंग यू आउट? It actually does help the students, because वो एक प्लेटफॉर्म उनको दिया जाता है कि वो एक्चुअली में जाके काम कर पाएँ, आगे अपने स्किल्स शोकेस कर पाएँ. तो येस, आई गेस इट्स टोटली वर्किंग फॉर देम टू. वो एक छोटे शहर से एक बड़ी जगह पे आ रहे हैं, एंड वो एक कल्चर में अडेप्ट हो रहे हैं, एंड जो केपेबल हैं करने के, जो कभी मे बी वो
मॉनेटरी टर्म्स पे जो पीछे रह जाते हैं, बट ड्यू टू दैट स्कॉलरशिप वो आगे आ पा रहे हैं एंड दे आर मेकिंग द कंट्री प्राउड। अच्छा, एक ये भी प्रॉब्लम आती है, जो लोग बाहर से आते हैं उनको रहने के लिए जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। पीजीज़ में रहते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे उनको रेंट देना पड़ता है। डू यू थिंक वो भी एक प्रॉब्लम है जो बाहर से जो बच्चे आते हैं उनके लिए एक एक निर्धारित अमाउंट होना चाहिए कि इतना ही पीजी का रेट होना चाहिए? आपको लगता है कि ये भी एक प्रॉब्लम है आज के यूथ में जो बाहर रह रहे हैं खासतौर पर? यस मैम, मैं रहती हूँ, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से मैं बता सकती हूँ, क्योंकि मैम ऑल्दो लिविंग है, सब कुछ है, बट कंडीशंस आर नॉट गुड। और इवन जैसे हम हॉस्टल्स में ही लें, ठीक है, वहाँ भी रेस्ट्रिक्शंस बहुत है, बहुत कुछ है, ठीक है। प्रॉब्लम ये आती है कि अफोर्डेबिलिटी नहीं है, स्पेशली इन Tier 1 सिटीज़ लाइक नोएडा एंड गुड़गांव। तो अगर उसके हिसाब से गवर्नमेंट कुछ अफोर्डेबिलिटी स्टूडेंट्स के लिए भी करे कि नहीं, देयर आर, जैसे बाहर होता है, सेल्स होते हैं जहाँ पे आप रह सकते हो ईजिली इन अफोर्डेबल रेट, बिकॉज स्टूडेंट्स कैन नॉट अफोर्ड दैट। यूथ को भी बहुत ज़्यादा आगे करना चाहिए, जैसे हमेशा कहती भी है गवर्नमेंट, और हमने देखा भी है कि बहुत सारे बदलाव हो भी रहे हैं। सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं है, पर पॉलिटिकल पार्टीज में आपको लगता है कि यंग ब्रेन्स को भी आगे करना चाहिए? चिराग पासवान जी आए हैं अभी, तो उससे बहुत ही मेजर इम्पैक्ट पड़ रहा है। एंड इवन क्या कहते हैं, अगर नए माइंड आएंगे, नए यूथ आएगा, तो उससे यूथ की डेवलपमेंट भी होगी, साथ ही साथ गवर्नमेंट की, देश की भी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि एक अलग व्यू पॉइंट मिलेगा एज़ कम्पेयर टू जो ऑलरेडी एक ओल्ड माइंडेड पीपल चल रहे हैं उनके कंपैरिजन में। मेक इन इंडिया से यूथ को कितना फ़ायदा हो रहा है? Yeah, ma'am. I think so. The FDI schemes which have been recently implemented and the PLI schemes which have been recently implemented, like there is an expansion and there is a ease out. So I am thinking that as the government is like easing out everything, and the tariff rates is also like being in the effect, like 50% on the America side, and now also India is retaliating it with the 30%. I am thinking that there is an expansion, and what I am trying to say is that in America there is a huge incubation research and development centers, and there are most highly there, but in India it is still developing. Okay. As the government is trying to make initiative like the Swayam portal and the internship programs and so on, and Atmanirbhar Bharat, the digital startup India and so on. So I think that these type of things will just give the youth like Gen Zs us to make a good portal and have a great opportunity in employment. अच्छा, एक चेंज जो इस बार आप बजट में देखना चाहते हैं फटाफट से, Gen Zs क्या देखना चाह रहे हैं? मुझे ये देखना है कि एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर Tier 1 सिटीज़ के अलावा Tier 2 और Tier 3 तक भी ले जाया जाए, वरना वही 4 सिटीज़ में। अच्छा, एक गैप को कम करना है। एजुकेशन पे फोकस हो, इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट हो। आप स्वयं पोर्टल पे भारतीय सरकार सालाना 450 से 600 करोड़ खर्च करती है। मैं चाहता हूँ कि ये बजट को थोड़ा इंक्रीज़ किया जाए, जिससे हम लोग को और क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। मैं कहूँगी कि AI पे और फोकस होना चाहिए, साथ में क्वालिटी AI पे फोकस होना चाहिए। मैं कहूँगी R&D पे और भी ज़्यादा फोकस होना चाहिए, और हमें अपनी इकोनॉमी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। We're importing fuel cheaply from Russia and we're exporting it cheaply as well to countries like Bangladesh. But our own consumers have to use 20% blended fuel for no reason, and that is causing a lot of damage to their own vehicles, and that is a loss in the economy. वेलफेयर स्कीम्स पे कम पैसा खर्चना चाहिए और कैपेसिटी बिल्डिंग पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू CII उन्होंने बोला है कि 1000 करोड़ एटलीस्ट डिजिटलाइजेशन पे इन्वेस्ट होना चाहिए। हमारे सेमीकंडक्टर मिशन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए ताकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग और बेटर हो जाए। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग, देखिए तो ये सीधा सीधा Gen Zs के मन का है कि सिर्फ हाइप नहीं होनी चाहिए चीज़ों की, वो जो होप है एजुकेशन का, आपकी एम्प्लॉयमेंट का, वो कहीं ना कहीं पूरा होना चाहिए। और ये Gen Z के मन की बात आज हमने समझी है, अमेठी में हम आए हैं। देखिए न्यूज़ 18 इंडिया पर बजट की सबसे बड़ी कवरेज आप देखेंगे 1 फरवरी 2026 को, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगे। लेकिन आज हमने Gen Z के मन की बात समझने की कोशिश की है कि इस बार उनके मन में बजट को लेकर क्या कुछ है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार।